आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के हज भवन से रोजाना आज़मीन हज के कई सारे फ्लाइट्स हज के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अपने मुल्क के 3 बेहतरीन IAS ऑफिसर्स हज भवन को आज़मीन हज की दुआएं हासिल करने के लिए हज भवन पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, यूं तो रोजाना बेंगलोर के हज भवन में बड़ी बड़ी सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात हुज्जाज कराम से मिलने और उन्हें हज के सफर के लिए रवाना करने के लिए यहाँ आती रहती है। लेकिन 24 मई 2024 बरोज जुमा एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखा वाकया पेश आया है। जी हाँ, इस जुमा की शाम बेंगलोर शहर के हज भवन से आज़मीन हज की 32वीं फ्लाइट और 32वीं फ्लाइट का काफिला हज के सफर के लिए रवाना हुआ और इस मौके पर अपने कर्नाटका रियासत के 3 बेहतरीन IAS ऑफिसर जनाब LK अतीक, डॉक्टर PC जाफर, इकराम शरीफ हज भवन को आज़मीन हज की दुआएं हासिल करने के लिए पहुंचे और साथ ही इस मौके पर इन तीनों IAS ऑफिसर्स ने आज़मीन हज की 32वीं फ्लाइट के बस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें हज के सफर के लिए रवाना किया और उनकी रवानगी के वक्त की जाने वाली दुआ में भी वो शामिल रहे। लिहाजा वजीर आला के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी LK अतीक और फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PC जाफर और डिप्टी सेक्रेटरी इकराम शरीफ, इन तीनों IAS ऑफिसर्स ने हज भवन को पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए हुज्जाज कराम को मुबारकबाद पेश की और इन तीनों के साथ कर्नाटका हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, वक्फ बोर्ड CEO खान परवेज, माइनॉरिटीज डायरेक्टोरेट डायरेक्टर जिलानी मकाशी, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा, हज कमेटी के तमाम 9 मुंतखब अरकान और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद रहे। बता दें कि जनाब CK अतीक साहब ने हज भवन के इंतजामात की तारीफ की और इस मौके पर बेहतरीन दुआओं के साथ हुज्जाज कराम को उन्होंने वहाँ से रुखसत किया। उन्होंने मजीद कहा कि बेंगलोर इम्बार्केशन से हज को जाने वाले तमाम हाजियों की तादाद में हर साल इजाफा होते जा रहा है और यहाँ के इंतजामात में हर साल इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये सब देखते हुए आने वाले दिनों में दूसरे शहर जैसे कि गुलबर्गा, मैंगलोर में भी हज भवन की तामीराती काम का आगाज करना बेहद जरूरी हो गया है। इस मौके पर LK अतीक साहब ने हुज्जाज कराम से गुजारिश की कि वो अपने मुल्क हिंदुस्तान, कर्नाटका रियासत और यहाँ की आवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआएं करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। धरती नंबर एक धरती नंबर एक मुफरदात अलग अलग अर्थों को मुफरदात कहते हैं। रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, नबी का अस्काइन या फतह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रो ज़ सीन शीन स्वाद स्वाद हा ऐन गैन फा कोफ काफ लाम मीम नून दाल हा हमजा या। हम लोग आंध्र प्रदेश से हैं, अनंतपुर से आए हुए हैं। पूरे हम 5 लोग हैं, एक फैमिली से, 3 बच्चे हैं और मेरे अहलिया साथ में। हैदराबाद से अनंतपुर से जो ये बेंगलुरु करीब है, लोगों यहाँ आपने कितने बने? अल्हम्दुलिल्लाह आनंद बेंगलुरु से हमने क्या है बहुत ताल्लुकाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे अम्मी अब्बा और हमारे जो भी रिश्तेदार हैं यहाँ से गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस होती है हमें यहाँ से जाके और हमें करीब भी है ये ज़्यादा से। जब से हज निकलने में कोई प्रॉब्लम नजर आई? नहीं, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटका हज कमेटी वाले बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है हमें ट्रीट किया। बहुत सब्र से हम हर लाइन पे देख रहे थे, बहुत सब्र से अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट देने में हो, लगेज उठाने में हो, खाना खिलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल बोल के खिला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हर जगह भी क्या है सहूलतें अच्छे बनाई हैं, कोई टेंशन नहीं था हमें कोई। अल्हम्दुलिल्लाह। कब है यहाँ? हमें कल आए थे यहाँ। आपके लिए रूम के अरेंज किए थे? जी, रूम दिए थे यहाँ पे, रूम भी बेहतरीन थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तनाज़ुज़ नहीं थी। नाम उमैसा फातिमा है, मैं 10th क्लास ख़त्म कर चुकी हूँ। नहीं, और मुझे हम सब मिलकर हज को जा रहे हैं, इतनी खुशी कि
अल्लाह ताला ने हम सबको बुलाया है हज के लिए। बहुत खुश हैं हम। हमारे पांचों फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ कबूल होने जा रहा है और हम बहुत बहुत खुश हैं। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम हफ्सा फातिमा है। मैं 8th क्लास पढ़ती हूँ। मैं अनंतपुर से आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मुझे हज के जाके बहुत खुशी हो रही है। माँ बाप के साथ जाके अल्लाह का हक अदा करेंगे, उम्रा और हज करेंगे, फ़र्ज़ और सुन्नतें निभाएंगे। बहुत खुशी हो रही है मेरा नाम नड़ी मस्जिद मेहताज है। मैं अपने फैमिली के साथ अनंतपुर से आई हुई हूँ, आंध्र प्रदेश से। और मेरे फैमिली के साथ हज को जाना अल्लाह ताला का ये बहुत हमारे पर शुक्र और रहम का ये नियामत है। इन्नी ज़लम्तु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। अब मुस्कुरा ले, लब्बैक पढ़ते हुए चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। खुदा हाफिज़। आपने हज भवन के इस इंतजामात को भी देखा, हाजियों से भी मुलाकात की, जी। कैसे महसूस हो रहा है आपको? बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छे इंतजामात हैं और तमाम हाजियों को उनका हज इंशाअल्लाह कामयाब हो और उनकी दुआएं कबूल हो, यही हमारी आरज़ू है। मैं उनको हाजियों को जाने के लिए उनका फ्लैग ऑफ करने का जो मौका है, ये बहुत खुशी का मौका था। यहाँ आके मैंने देखा है हज का इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। सर पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? जी, इस बार पहली बार आए हैं तो इससे पहले भी आए हैं? इस बार पहली बार आया। सर ये हज भवन को लेके भी काफी सीएम ने भी कहा है कि 3 जगह पे हज भवन बनाए जाएंगे डिवीजन में, इन द स्टेट सैंक्शन ऑलरेडी। अभी हम बोल रहे थे गुलबर्गा सैंक्शन, मैंगलोर सैंक्शन, तो हुबली का अभी नहीं है, क्योंकि एम्बार्केशन पॉइंट भी होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। तो मैंगलोर में अभी जमीन का इंतजाम भी हो रहा है। एक डोनर जमीन देने के आगे आए हुए हैं। जैसे जमीन मिलती है उसके लिए पैसे भी हैं, फंड्स हैं, सभी हैं। और इंशाल्लाह पूरे मैंगलोर और कलबुर्गी का हज भवन का कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देंगे, फाइनेंशियल ईयर में ही शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है हर साल जो है तादाद बढ़ती भी जा रही है हाजियों की। हाँ, वही देखा मैंने, इस बार तादाद बढ़ी हुई है। तो पिछली बार 8,300 के आसपास हाजी गए थे, इस बार 10,700 से ज्यादा हाजी जा रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट्स क्रिएट करना भी जरूरी है। तो मैंगलोर और कलबुर्गी में अगर हम लोग हज भवन क्रिएट करते हैं, वहाँ बनाते हैं, तो थोड़ी सहूलत ज्यादा हो जाएगी। और आजमीन के लिए क्या मैसेज है सर, क्या दुआओं की दरखास्त करेंगे? नहीं, आजमीन के लिए दुआ की दरखास्त है कि वो पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए, हमारे कर्नाटका स्टेट के लिए और अपने लिए सबकी बहबूदी और फलाह के लिए दुआ मांगे और इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होगी। सर एक इससे हटके एक सवाल है बजट के ताल्लुक से। माइनॉरिटी के बजट को लेके अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना आया है, कितना एलोकेशन हुआ है। नहीं, बहुत क्लियर है। 3,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। लास्ट ईयर वो 2,000 था, 2,000 से 3,000 पे बढ़ा हुआ है। सो बहुत क्लियर है और उसका प्रोविजन है। और इस बार यही उम्मीद रहेगी कि पूरा फंड का इस्तेमाल हो और उससे पूरे माइनॉरिटीज को उसका फायदा पहुंचे। लेकिन माइनॉरिटी का इंतजार था सर के 10,000 करोड़ की बात होती थी हमेशा।
सब कुछ ग्रेजुअली होता है क्या? ये कि एक अभी पहले साल हुआ है, दिस इज जस्ट सेकंड बजट, तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कुछ होगा। तो हुकूमत की सतह पर आप रहते हैं, तो हज के इस ऑपरेशंस को इनके ब्यूरोक्रेसी के बगैर जो है ये बड़ा काम मुकम्मल नहीं होता है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हमेशा हज का पूरा ताउन दिए है, वो हमेशा कोई भी सरकार हो, इट्स बीन गिवन गुड कोऑपरेशन, और धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर बार थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है। हज भवन का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। इस बार अभी हज भवन का पूरे साल इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ AAS कोचिंग सेंटर भी अभी बना हुआ है। तो इसी तरह के हम लोग तरक्की और इम्प्रूवमेंट तो देख ही रहे हैं। 10-12 साल से जो है सरफराज खान को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो 32 फ्लाइटें जा चुकी हैं, लगभग 9 से 9.25 हज़ार हाजियां भी जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीने से मक्का भी रवाना हो गए। जी, अल्लाह का करम है, जितने इधर के वॉलंटियरों से लेकर जितने इधर ऑफिसर्स हैं और जितने हमारे पूरे मेंबर्स पूरे मिलकर इन हाजियों की खिदमत में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की खिदमत में कोई चीज़ की कमी नहीं आई है। क्यों कमी नहीं आई? क्योंकि 27 साल से सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। जो पुराने जो इधर के खिदमतगार हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को ये नया नहीं है। उनके पास ऐसा है कि भाई एक तजुर्बा इतना है कि भाई जो हाजी खाली गेट के अंदर एंटर हो तो एयरपोर्ट से लेकर मदीने तक या मक्के तक पहुंचाने की उनके पास सलाहियत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सलाहियतों से हमें भी तजुर्बा मिला है, बहुत फायदा हुआ है। और इसी के साथ साथ पूरे मेंबर्स भी मिलकर काम किए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव सरफराज खान साहब, उन्होंने लगातार 10 साल से इधर हैं, तो उनका तजुर्बा तो माशाल्लाह हमारे लिए समझो हमारी जिंदगी आखिरी सांस तक के लिए हमारे लिए काफी है। उतना तजुर्बा उन्होंने हम लोगों के साथ, बड़े और छोटे नहीं देख रहे, उन्होंने इतना एक भाईचारे से और इतना प्यार मोहब्बत से हमें समझा कर लेकर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ऑफिसर्स अगर रह जाएंगे तो कौम का बहुत बड़ा भला होएगा। और इस हज कमेटी के अंदर, खासकर हज हाउस के अंदर, हज भवन के अंदर ऐसे एक ऑफिसर्स का भरपूर फायदा उठाकर हम जितने भी मेंबर्स हैं इस हज हाउस के लिए जो जो जरूरतें और जो जो सहूलतें करना है, ऐसे ऑफिसर को रख लेकर कर लेंगे बोलकर हमें एक उम्मीद है। इंशाल्लाह उन्होंने भी हमें साथ देने का वादा किया है। इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, खांधे से खाना मिलाकर ये हज हाउस के लिए बेहतर से बेहतरीन बनाने का कोशिश करेंगे। उसमें इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अवाम में जो बहस चल रही है उससे कहीं ना कहीं नाराजगी भी और तकलीफ भी पहुंच रही है। देखिए, 1 पॉइंट प्रोग्राम है मेरा, सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम। आपके मुंह से पहले मुझे निकल गया, उस अल्फाज को वापस लो, इतना ही मेरा प्रोग्राम है। उसके लिए पूरा शहर, पूरे दुनिया में चिल्लाने दो, मुझे क्या बेहतर, क्या उससे बुरा लगता है? दुनिया में मैं हूं और हमारे उलमा इकराम है, अगरचे मैं गलती करके हूं तो वो बुलाएंगे, लेकिन मेरा प्रोग्राम क्या है, मेरी मांग क्या है? जो तुम्हारे मुंह से निकल गया, मैं रिपीट करना नहीं चाहता क्योंकि अब बस हो गया, मैं रिपीट नहीं करना। जो तुम्हारे मुंह से निकल गया हज भवन के लिए, आप आकर हमें हिदायत दे सकते थे, मैं बोल सकते थे, मैं सिखा सकते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइक पकड़ कर पूरे लोगों को ये बोल सकते थे। देखो कितना मजमा, किसको क्या लेना देना है उधर, सिर्फ उनकी निगाहें बसों के ऊपर लगी हुई हैं। उसके लिए उनके मुंह से जो निकला था, मैंने उनको बोला कि भाई देखो, दूर दूर बैठकर मैसूर, कर्नाटक के कोने कोने में बैठकर इस हज हाउस को बदनाम कर देंगे तो मैं वो बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे अगर इस चीज को बदनामी मानेंगे तो करोड़ों मर्तबा मैं ये गलती करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये खासकर तुम्हारा हमारा, खासकर ये जितने बेंगलुरु के अंदर जीते हैं उनकी अमानत है। ये बाहर वाला बैठकर उसको क्या लगता है, क्या महसूस होता है उसको? भाई उसके घर के 4 हाजियां आ जाएंगे, शायद वो आएगा, एक दिन इधर रुकेगा, छोड़ेगा, दूसरे दिन चली जाएगा, उसको क्या मालूम है अंदर का माहौल। एक बच्ची है, कोई भी आएगा मंदिर का घंटा समझकर इसका ऊपर इल्जाम लगाकर चले जाएगा, तो क्यों सुन लूं मैं? भाई मैं मेंबर हूं, मैं इधर का एक जिम्मेदार हूं, वो उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ये गलत हुआ, आपके मुंह से जो निकले वो गलत है। आप सबसे पहले अगर हमें समझा लेते, हम नहीं मानते आपकी बात, तो आप हमको गुनहगार या जो भी सजा देते तो वो मंजूर था। वो चीज अब उसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि उलमा इकराम ने मुझे हिदायत दी है कि इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े दानिश्वर बोले हैं, लेकिन ये यूट्यूबर के अंदर जो चिल्ला रहे, चीख रहे हैं ना, वो नहीं है। उनके बारे में तो समझो वो एक बनाएंगे तो 101 बनाने की अल्लाह ने मुझे सलाहियत दिया और हिम्मत भी दिया है।
ये सब मेरा दाएं हाथ का खेल है। लेकिन उलमा इकराम जो शहर के दानिश्वर उलमा इकराम है, उन्होंने मुझे हिदायत दिया है भाई आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मुझे भी उम्मीद है हजरत भी उधर ही बात किए होंगे, मैं भी उधर ही बात करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो हजरत के सामने मुझे खड़ा करेंगे, हजरत गलत करेंगे तो मेरे सामने तो खड़ा करने की जरूरत नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं भाई छोटा एक क्लिफ हूं। उलमा इकराम उनके साथ बात कर लेंगे। इन लोगों को बाहर से चिल्लाने की क्या नौबत, क्या जरूरत है भाई? है देखो जितने हाजी यहाँ के हैं, इनकी और तुम्हारी सबकी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे शहर का है ये। हमारी शहर के जो एक बच्चा जो छोटे से छोटा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी है ये सच्चा उसकी इज्जत करना। कोई अच्छा नहीं करे तो बुरा नहीं करना है, ये हमारी मांग है बस। सर ये जो वीडियो गेम चल रहा है, ये जो वीडियो का गेम चल रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए क्या? मैं तो पूरे तरीके से स्टॉप कर चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। मेरा 1 पॉइंट प्रोग्राम जो आपके मुंह से अल्फाज निकले सही हैं बोलकर उलमा इकराम बोल देंगे तो उसको कंटिन्यू करो, मैं सरेंडर हो जाऊंगा। नहीं अगर चाहे आप गलत हैं बोलेंगे तो सबसे पहले वो रिमूव करो, हटाओ, पैगाम दे लो तुम्हारे जाने वालों को।